नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। इस वीडियो में हम आपको दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना के जबरी मज़हब की तब्दीली के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उनके बारे में अब तक सामने आने वाले फैक्ट्स और अदालती कार्रवाई के बारे में बताएंगे। 20 मार्च 2019 जो कि हिंदू मजहबी त्यौहार होली का दिन था और उस दिन सिंध के ज़िला डहरकी में वाक़या एक गांव से दो हिंदू लड़कियों की जबरी गुमशुदगी के हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे नमूदार हुई। इस वीडियो में लड़कियों के वालिद और भाई का कहना था कि उनकी बच्चियों को किडनैप करके जबरी तौर पर उनका मजहब तब्दील करवाया गया है। दूसरी तरफ कुछ मज़ीद वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिनमें लड़कियों को ये कहते देखा जा सकता है कि उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती किडनैप नहीं किया बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद एक और वीडियो जिसमें दोनों लड़कियों की मौजूदगी में एक मौलवी साहब को ये कहते देखा जा सकता है कि लड़कियां अब मुसलमान हो चुकी हैं और इनकी शादियां मुसलमान लड़कों से करवा दी गई हैं। एक तरफ तो लड़कियों का गरीब बाप ये फरियाद करता नजर आया कि उसकी बच्चियों को बाजियाब करवाया जाए, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल करवाई गई कि दोनों लड़कियां अपनी रजामंदी से मुसलमान हो चुकी हैं और अब उन्हें अपने माँ बाप की तरफ से जान का खतरा लाहक है, इसलिए अदालत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक सर्टिफिकेट भी पेश किया गया जिसके मुताबिक रीना और रवीना दोनों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जबकि दूसरी जानिब बच्चियों के वालिद की तरफ से नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का बे फॉर्म पेश किया गया जिसके मुताबिक बच्चियों की उम्र लगभग 14 और 16 साल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों साइड्स के दलाइल सुनने के बाद मजहब की जबरी तब्दीली की तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी कमीशन बनाया जिसमें इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुल्क की नामवर शख्सियात भी शामिल हैं। मजीद अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया है जो रीना और रवीना की उम्र का तयन करके अदालत को 11 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। इसके अलावा अदालत ने बच्चियों को स्टेट कस्टडी में देने का हुक्म भी जारी किया जहां एक फीमेल एसपी उनकी निगरानी करेंगी। ये तो थी अब तक की सूरत हाल नाजरीन। दर हकीकत ये मसला आज का नहीं है। सन 2000 से लेकर आज तक अंदरूने सिंध के देही इलाकों से हिंदू लड़कियों के जबरी अगवा करके मुसलमान किए जाने के बेशुमार मुबैना वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते आए हैं और कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो किसी वजह से रिपोर्ट नहीं भी हो सके। नाजरीन, आज तक कन्वर्ट होने वाली हिंदू लड़कियों में से ज़्यादातर को अंदरूने सिंध में वाक़ दरगाह बरचुंडी शरीफ में ही मुसलमान किया जाता रहा है और अगर जायजा लें तो कन्वर्ट होने वाली ज़्यादातर हिंदू लड़कियों का ताल्लुक शेड्यूल्ड कास्ट से ही होता है, जैसे कि भील, कोहली, बागड़ी और मेंगवाड़। पीर ऑफ बरचुंडी शरीफ का इस हवाले से कहना है कि उनके यहाँ काफ़ी हिंदू फैमिलीज इस्लाम कबूल करती हैं और किसी को भी जबरी तौर पर इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता। नाजरीन, गुज़श्ता चंद सालों से अंदरूने सिंध में मजहबी ग्रुप्स की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है और इसके साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू फैमिलीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की माली इमदाद की पेशकश करके कन्वर्ट करने की सरगर्मियों में भी इजाफा दिखाई देता है। फोर्स कन्वर्शन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने 2016 में फोर्स कन्वर्शन एक्ट 2016 पास किया था जो मजहबी जमातों के शदीद रद्द अमल के प्रेशर की वजह से उस वक्त के गवर्नर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने साइन नहीं किया था, लिहाजा इस कानून का निफाज मुमकिन नहीं हो सका। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने रिलीजियस पार्टीज के प्रेशर पे उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो ये कानून नाफिज नहीं करेंगे। वैसे तारीखी हवाले से अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जायजा लें तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी और ज्यादती कोई अनहोनी बात नहीं और मेजॉरिटी बड़ी आसानी से कहीं अपनी अक्सरियत में होने का और कहीं अपने मजहब का इस्तेमाल करके रियासत और अदालत दोनों ही को दबा लेती है, जैसे कि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम
اور ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت، RSS اور شیو سینا کے گنڈوں کی کھلے عام مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور نفرت کا اظہار، اور جہاں تک بات پاکستان کی ہے وہاں کے بھی حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں اور ماضی میں کوئی اچھی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے کچھ امید سی ضرور بندھی ہے، جیسے کہ آسیہ مسیح کی رہائی کے بعد مذہبی گروپس نے پورا ملک لاک ڈاؤن تو ضرور کر دیا تھا، لیکن عمران حکومت نے معاملے کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ رینا اور روینہ کے معاملے میں بھی عمران خان نے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو تحقیقات کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اب جبکہ اس معاملے کی اگلی ہیئرنگ 11 اپریل کو ہونی ہے، جب میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ جمع کروائے گا تو دونوں طرف کے دعووں کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور مزید عدالت نے جو 5 ممبر کمیشن بنایا ہے اس میں شامل ممبرز جن میں ہیومن رائٹس منسٹر ڈاکٹر شیری مزاری، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن اور مفتی تقی عثمانی، یہ لوگ انتہائی اچھی شہرت کے حامل ہیں، لہٰذا اس معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے کی امید ضرور کی جا سکتی ہے۔ اب اس معاملے کی اگلی ہیئرنگ 11 اپریل کو ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ حقائق اور مستند معلومات پر مبنی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔